मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज वर्ष 2024, जिसका मुख्य उद्देश्य आपको वार्षिक परीक्षा में टॉप कराना। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो को आप बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हैं तो डेफिनेटली अपने स्कूल में सबसे अच्छा स्कोर गेन करेंगे और अपने स्कूल का टॉपर बनेंगे, जिस प्रकार से क्लास 10th के बच्चे टॉप कर रहे हैं। आपको करना क्या है, सिंपल सा, मैं जितने भी वीडियोस डालूं आपको पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करना है। फिर आपके सामने हम प्रश्न पत्र भी सॉल्व करा देंगे, जिस प्रकार से 10वीं वालों के लिए कर रहे हैं। फिर देखना, टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपका पड़ोसी भी क्यों ना हो। एंड आपको आपके स्कूल में जिससे कंपटीशन चल रही है ना, चाहे कोई लड़की हो लड़का, उससे ज्यादा नंबर लेकर के आप आएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूं। अगर आपने अभी तक नहीं जुड़ा तो यही जाकर जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसका नाम है टॉपर सीरीज वर्ष 2024। उसमें मात्र 1000 स्टूडेंट्स ही रजिस्टर्ड हो सकते हैं। लगभग 300 से 400 स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लिमिटेड सीट है, जल्दी जुड़िए, जल्दी फायदा आपको मिलेगा। बाद में जुड़ेंगे, ग्रुप फुल हो जाएगा तो मुझे मत मैसेज करना कि प्लीज सर जोड़ लीजिए, फिर मैं कैसे जुड़ पाऊंगा। 1000 बच्चे ही ग्रुप में जुड़ पाते हैं। अब देखिए, यहां से हम कवर करेंगे आपका समकालीन भारत एक भूगोल, भारत और समकालीन विश्व एक, और लोकतांत्रिक राजनीति और अर्थशास्त्र। 4 किताबें आपको मिली होगी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम भूगोल से। तो चलिए देखते हैं अध्याय नंबर 1, भारत आकार और स्थिति। यहां से टोटल 5 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे मैं ओपन करता हूं तो यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे क्वेश्चंस। देखिए, 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस आपको मैं टेस्ट के माध्यम से टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक, तो आप वहां से जुड़िएगा। बाकी यहां पर आप देख लीजिए 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे। सबसे पहला पता चाहिए कि भारत का अक्षांश और देशांतीय विस्तार क्या है। अक्षांश मतलब होता है कि भारत कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। ये आपका पहले का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकंड नंबर जो एग्जाम में आएगा, भारत के केंद्र प्रदेश का नाम बताओ। आपको पता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रदेश हैं, ठीक। केंद्र प्रदेश कौन कौन सा है, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और आपका लद्दाख। पहले दादर एवं नगर हवेली दमन एवं दीप अलग अलग हुआ करता था, लेकिन ये 26 जनवरी 2020 को जोड़ करके दादर नगर हवेली और दमन एवं दीप को एक कर दिया गया है। एंड फाइनली ये अब एक हो चुका है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम में आएगा, भारत के पड़ोसी देश का नाम बताइए। तो सिंपल सा, जब आप भारत का मैप देखेंगे तो देखेंगे कि यहां पर भारत का पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर चाइना है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, फिर नीचे आएंगे म्यांमार और नीचे आएंगे बांग्लादेश। बस इस प्रकार से आप याद रखो, मतलब क्रम से घूमो। यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और आपका हो गया क्या, इधर म्यांमार, इधर बांग्लादेश, ठीक, और इधर आपका श्रीलंका। कंप्लीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन राज्य से जाती है। तो कर्क रेखा भारत देश के 8 राज्यों से गुजरती है। राज्य कौन कौन सा है, सबसे पहले ये स्टार्ट होती है आपके गुजरात से। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से करके गुजरती। इस चीज को ध्यान रखना। तो आपको जिन जिन क्वेश्चंस को मैं भी समझाया हूं उसे अच्छे से याद भी करना है, ठीक है। बाकी मैं ट्रिक ही बता दूंगा कि ट्रिक क्या है, कैसे याद रखें, टेंशन मत लो, लेकिन अभी तो फिलहाल आप इनको पढ़ते जाइए। बाकी यहां से कोई नहीं आएगा आपके एग्जाम में, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। अब देखो, मानक यमोत्तर से कैसे, ये परीक्षा में कभी नहीं पूछता, ईमानदारी से बता रहा हूं, लेकिन आपको देखना है। मानक यमोत्तर समय वह समय होता है जो किसी देश या विस्तृत भूभाग के लोगों के व्यवहार के लिए स्वीकृति होता है, या उस देश के स्वीकृत मानक यमोत्तर के लिए स्थानीय माध्य का समय होता है। इसमें थोड़ी कठिन भाषा लिखा है, आसान भाषा में समझो। मानक यमोत्तर वो होता है जहां से देश के टाइम को डिसाइड किया जाता है, उसे कहते हैं मानक यमोत्तर रेखा। और हमारे हिंदुस्तान में मानक यमोत्तर रेखा आपके उत्तर प्रदेश से निकला हुआ है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब परीक्षा में क्या आएगा ये चीज देखो। रेशम मार्क पर टिप्पणी लिखिए, 100% आपके परीक्षा में आएगा। तो रेशम मार्क था क्या, जरा सुन लो कहानी। रेशम मार्क मतलब यूरोप और अफ्रीका के लिए जो व्यापार करते थे ना रेशम का, जिस मार्ग से आते थे उसका नाम पड़ गया रेशम मार्ग। अरे ठीक वैसे ही यार,
जैसे तुम्हारे गांव के जिस मोहल्ले में पंडित लोग रहते हैं उसे बोल दिए तुम पंडिताई मोहल्ला। जिसमें चर्मकार लोग रहते हैं उसे बोल दिए कि यार ये चर्मकार मोहल्ला है। जिधर पटेल रहते हैं तुमने बोल दिया पटेल मोहल्ला है। बस वैसे ये भी है रेशम मार्ग। जिस मार्ग के थ्रू यात्रा करते थे उसे रेशम मार्ग कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम में आएगा कि सुएज नहर के निर्माण से भारत व यूरोप के व्यापार के महत्व को लिखो। तो सुएज नहर बनाया गया था 1869 में, जिससे भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी और उन दोनों के व्यापार में वृद्धि होने लगी। मतलब पहले हम लोग ऐसे नाव को अपने घुमा कर ले आते थे, लेकिन जब सुएज नहर बना तो बहुत आसानी से हम ले जाने लगी। टेंशन मत लो, इन्हीं को सब प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, मैप के थ्रू दिखाऊंगा, जल्द ही वीडियो लेकर के आऊंगा, है ना। बस उसी काम चल रहा है अभी, तो आप फिलहाल इतना देख करके काम चलाइए। नेक्स्ट एग्जाम में यहां से कुछ नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के 3 लाभ बताइए। मतलब हिंद महासागर हमारे हिंदुस्तान के पास, तो वहां के कौन कौन से 3 लाभ होते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो हिंद महासागर है वो प्रशांत और अटलांटिक महासागर का तीसरा बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा आता है प्रशांत और दूसरा आता है अटलांटिक और तीसरा हिंद महासागर। हमारे देश के पास हिंद महासागर है ना, तो हम लोग व्यापार आसानी से कर पाते हैं, है ना, और विभिन्न देशों के साथ संबंध अच्छे से स्थापित कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन मार्गों से विचार या वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। उपनिषद के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानी, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सकी है। और तीसरा नंबर देखेंगे तो उत्तर में पर्वतीय दर्रा विदेशी तथा प्राचीन यात्रियों के लिए मार्ग प्रदान कर रहे हैं। बस इतना आपको लिखना है, इतना ही आपके एग्जाम में आएगा। बस स्टूडेंट्स इतना ही लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, आपके एग्जाम में यही सब देखने को मिलेगा। ओके, तो ये रहा आपका अध्याय नंबर 1। अध्याय नंबर 1 कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके सामने अध्याय नंबर 2 के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मित्रों के साथ साझा कीजिए। जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे वैसे ही वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं वीडियो पिन करता हूं एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ।